नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ और आज हमारे साथ हैं गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट पर। ये हम एक एपिसोड कर रहे हैं उन लोगों का जीवन व्यापन कवर करने के लिए जो कि वनटांगिया समुदाय गोंडा जनपद में कहलाया जाता है। वनटांगिया समुदाय का इतिहास ऐसा है कि जो आपको बुरा भी फील करा सकता है और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा। जैसे मुझे एक गाने की लाइन बड़ी जगजीत सिंह की याद आती है मैम, कि वो ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। मतलब घर इतना इमोशनल चीज होता है ना कि दूसरा उसको आप अपनी नजरों से कितना भी देख ले वो फीलिंग नहीं ले पाएंगे जो ओनर की होती है। तो इन लोगों के पास न घर था, न किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता था, न पहचान पत्र था। आधार कार्ड आए हुए कितना साल हो गया, इनके पास आधार कार्ड भी नहीं था। ये न किसी चुनाव में वोट दे पाते थे, न किसी सरकारी योजना का लाभ ले पाते थे। यहाँ के बच्चे न किसी छात्रवृत्ति का लाभ ले पाते थे। वृद्धा लोग न किसी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले पाते थे। किसी सरकारी योजना का, केंद्रीय या राज्य योजना को सोच लीजिए, ये गांव के समुदाय का एक भी व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता था। लेकिन 2017 आने के बाद से परिस्थितियां बहुत बदली, बहुत सारे चेंजेस हुए, डेवलपमेंट की बयार इस गांव में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उन विशेष समुदायों का, न सिर्फ गोंडा के अंदर बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे समुदाय जो नेग्लेक्टेड थे, जो विकास की धारा से बिल्कुल बाहर थे, जो हमारे जनपदों में होने के बावजूद, दुर्गम परिस्थितियों में ना होने के बावजूद विकास से बिल्कुल अछूते थे, उनके ऊपर फोकस किया गया और डेवलपमेंट उनके द्वार तक लाया गया। ऐसा ही विशेष समुदाय वनटांगिया समुदाय का है। ये आप महिलाएं देख रहे हैं, ये सब उसी समुदाय से संबंधित हैं, ये बच्चे हैं। आज हम एक ऐसे ही गांव में आए हैं नेहा जी के साथ। हम जानना चाहेंगे नेहा जी से कि किस तरह का काम वहां पे कराया गया है। सबसे पहले नेहा जी, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस समाज की तरफ से, गोंडा के उन लोगों की तरफ से जो इस समाज को नहीं जानते थे, गोंडा में होने के बावजूद गोंडा की जनता वनटांगिया को नहीं जानती थी, आपने ऐसे समाज को आइडेंटिटी दिलाई, आज लोग जान रहे हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे गांव, आपके आने से पहले लोगों से बात करी, बड़े इमोशनल हो गए थे कि हम पहले विकास की धारा से बाहर रहते थे। आप जब आई नेहा जी, तो आपने यहाँ पर किन किन चीजों की कमी देखी थी एंड व्हाई यू एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया? थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोग भी यहाँ पर, मुझे पता चला है कि आप 2017 से पहले भी आपकी टीम यहाँ पर आकर देख चुकी है। तो इन परिस्थितियों को, जो ट्रांसफॉर्मिंग वनटांगिया के साथ में उस थीम पर बात करें तो आप खुद इसके साक्षी हैं। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जब ज्वाइन किया तो यहाँ मुझे जानकारी थी कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही प्राथमिकता का एक कार्यक्रम है और वनटांगिया समुदाय के साथ में जिस तरह से एक इमोशनल कनेक्ट है उनका, और इस पूरे समुदाय के राइट्स के लिए, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए वो बहुत ही इस बात के लिए गंभीर थे। तो निश्चित एक अपने आप अलाइन होता है कि थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि जब आप यहाँ गोंडा में आप एज अ जिलाधिकारी आई यहाँ पर, तो आप वनटांगिया के बारे में जानती थी? मैं इससे पहले नहीं जानती थी। हाँ, तो मतलब मेरे लिए भी, मैंने जब कर्टेसी कॉल किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उनके द्वारा इसको इंगित किया गया। एंड मैं सबसे, मतलब मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव बना कि मुझे जा करके इस पूरे गांव को देखना है और यहाँ पे जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना है। तो जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे जो ग्राम प्रधान हैं, सभी जो महिलाएं बहनें हैं, उनके साथ में एक इंटरेक्शन, इनफॉर्मल इंटरेक्शन के रूप में आई थी मैं। और वही बातें अभी भी थी, मतलब बहुत कुछ बदल गया था क्योंकि इनको एक आइडेंटिटी तो मिल चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवास भी प्रदान कर दिए गए थे, लेकिन फिर कुछ छोटे छोटे गैप्स जो हमें स्थानीय स्तर पर उसको प्लग इन करना था। यहाँ आवास बड़े खूबसूरत बने, अभी हम चल के आपको गांव में दिखाएंगे। बड़े खूबसूरत आवास, उनको रंग बिरंगा बनाया गया है। नेहा जी, चलते हैं इस गाँव में, चलते चलते बातचीत करते हैं। बिल्कुल। कब्जा अभी चकबंदी जो है ना, चकबंदी अधिकारी जो लोग आए हैं वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दिए हैं। पांच फैमिली को गया हुआ है अधिकार पत्र, गजट में संशोधन के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है। ठीक है। हाँ। नेहा जी बार बार इस गांव में आती रहती हैं, लोग परिचित हैं, अपना सवाल उठाने में शर्म नहीं करते, झिझकते नहीं है, क्योंकि आप लगातार इंटरेक्ट करती रहती है। नेहा जी, हम बात कर रहे थे कि आपके, मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ, उससे पहले क्या अवस्था थी इस गांव? जी, तो उससे पहले
चूंकि यहाँ पर लोगों के पास में तो पहले आवास भी नहीं थे, तो ये 2018 में जो आवास माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में मुख्यमंत्री आवास योजना से लोगों को जोड़ा गया, उनको जमीनों के अधिकार जो मिले। तो एक बसावट जो होती है, जो एक किसी भी हैबिटेशन में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो एक आधारभूत वो बनता है, बेसिकली मॉडल बनता है, वो इसी से बनता है कि घर, आपने भी अपनी बात जो शुरू की कि घर उनका होना यहाँ पर और उनके पास में जमीनी अधिकार होना। तो ये अधिकार की बात वहां से अच्छी तरह से शुरू हुई, लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि कुछ गैप्स थे जब मैं यहाँ पर आई थी पहली बार। तो जिस पथ पे अभी हम लोग चल रहे हैं तो वो एक कनेक्टिंग रोड, जो ये वाली जो रोड है, ये रोड है, ये रोड नहीं थी, ये रोड मतलब बहुत ही कीचड़ युक्त थी, पानी भरा रहता था और बच्चों को निकलने में आने जाने में इश्यूज होते थे। और ये ही क्योंकि छोटे छोटे जो समन्वय की कमी कह लें उसको, यहाँ से ग्राम प्रधान इच्छुक थे बनाने के, लेकिन ये क्योंकि वन एरिया में है तो कुछ परमिशंस होती हैं, तो वो सारे फैसिलिटेशंस हम लोगों ने बहुत जल्दी एक्सपेडाइट किए और वो परमिशंस जो हैं क्योंकि वो हम लोगों को स्टेट लेवल से लेनी होती है, तो उसको बात करके फैसिलिटेट कराया। और आज चूंकि शासन का फोकस था कि आपको ज्यादा आसानी हो गई डिस्पाइट दिस बीइंग अ डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑल टुगेदर। यस डेफिनेटली शासन का फोकस था और बेसिकली हर जो डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन उसको फ्लैग करना हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग उसकी फ्लैगिंग, उसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग, उसको फॉलो अप, तो उस काम को आगे बढ़ाया गया। और अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं, ये जो पूरा बिछा हुआ है पक्की रोड का की स्थिति, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति अब है। ये मैं घर देख रहा हूँ नेहा जी, बड़ा रंग बिरंगा कलर थीम है। इनफैक्ट इस घर का नहीं, ये भी अगर आप घर देखेंगे तो लाल कलर है, हरा नीला, रंग बिरंगा होने के बावजूद देयर इज अ थीम टू इट। जी बीच में लाइंस बना दी गई है, मतलब जो ऐसा नहीं लग रहा कि बिना सोच समझ के कलर किया गया है। इज देयर अ स्पेशल फोकस? जैसे हम जयपुर जाते हैं तो पिंक सिटी बोलते हैं, राइट, एक शहर है वहाँ हर घर नीले रंग का है, तो कुछ थीम देने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया गया? जी बिल्कुल। आपने ये जो थीम है, मुझे अच्छा लगा कि आपने वो थीमेटिक पार्ट उठाया, क्योंकि एक आपने UN SDG गोल्स के बारे में सुना होगा। कहाँ हम यूनाइटेड नेशंस में बैठ करके जो 17 हमारे SDG गोल्स हैं उनको बना करके आज हम अपने गवर्नेंस में उनको रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और कहाँ ये एक सबसे दूरस्थ कड़ी है, सुदूर अंचलों में बसने वाली कड़ी, शायद इनको उन गोल्स के साथ आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती, या मेरे ख्याल से तो इनको समझ भी नहीं होती, अनभिज्ञ होते। तो अभी आपने देखा होगा हमारे जो टॉयलेट्स हैं, तो SDG गोल्स की थीम पर हमने अपने टॉयलेट्स का रंग रोगन किया है, जो इज्जत घर बने हैं, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 17 गोल्स में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम, जो गरीबी उन्मूलन, वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एयर और सस्टेनेबल सिटीज, रूरल लाइवलीहुड, इस तरीके की अलग अलग थीम्स हैं। तो वो हर कलर एक थीम को आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्रयास किया कि उसकी झलक मिले, बाहर से आने वाला अचीवमेंट की यहाँ जो किया गया है ये उसकी झलक, उसको प्रतिबिंबित करता है। तो निश्चित इस झलक से बच्चों के जब जहन में आएगा, कभी वो देखते हैं, कभी वो कलर, जब हम वो मल्टी कलर में आपको दिखाऊंगी, वो मल्टी कलर जो गोल्स का एक थीमेटिक पर्सपेक्टिव है, उससे तुरंत आइडेंटिफाई होता है। और डेफिनेटली हम लोगों ने दीपावली के अराउंड कार्य किया था। तो घर बन गए थे, लेकिन घरों का दीपावली में स्वच्छता की अलग जलाते हैं, हर कोई स्वच्छता का दीपक जरूर जलाता है दीपावली में, हम सबका कल्चरल और सेंटिमेंटल वैल्यू है। तो उस कार्य को हम लोगों ने रंग रोगन इस थीम पर किया, और इससे लोग भी जो थे उनके अंदर भी एक अलग ही उत्साह था। मैंने देखा कि यहाँ के जब किसानों से मैंने बात करी, लोगों से, जब यहाँ के निवासियों से, तो बहुत लोगों ने बताया कि उनके पास पहले जमीन नहीं थी और शासन के द्वारा उनको जमीनों का पट्टा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि चूंकि आपने बहुत सारी योजनाएं तो दे दी, लेकिन ऑक्यूपेशन देना, उनको रोजगार के अवसर देना, वो बहुत जरूरी है। तो जमीन देने के माध्यम से आपने वो समस्या को बड़े स्तर पर टैकल किया है कि उनको कृषि के जरिए
वो अपना जीवन का स्तर सुधार पाएं? क्या किया गया, कितनी जमीन दी गई, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, जितने भी परिवार हैं, उन परिवारों को उनके जीविका के साधन के लिए, और जैसा मैंने कहा कि जमीनी अधिकार जो दिए गए, शुरू में बात कही, ये सबसे बड़ा इनका जो आइडेंटिटी का पार्ट है, इनको वो अधिकार मिलना, क्योंकि जमीनों के पट्टे हम करते हैं अलग अलग रेवेन्यू विलेजेस में, लेकिन जब ये कम्युनिटीज थी, इनको तो राजस्व ग्राम का स्टेटस ही नहीं था, तो इनको जमीनों के अधिकार प्राप्त कराना, ये मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन और सोच का एक हम वो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जहां लोगों को, हर फैमिली को एक पर्टिकुलर साइजेबल चेक जो है वो दिया गया है। मतलब ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ फैमिली, उसके आधार पे था। और अभी आप देख भी पा रहे हैं कि हम घिरे हुए हैं फॉरेस्ट एरिया से, लेकिन छोटे छोटे जो इनके चक हैं लगे हुए, उसमें कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, और घर भी बने हुए हैं। तकरीबन 5 गांव हैं छोटे छोटे यहाँ पर, और 1100 परिवार है जी। 1100 लोगों का ये परिवारों का घर है, गांव है ये, वनटांगिया समुदाय पूरा। और इस समुदाय के बच्चे मैम अब पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन अब वो कच्चों रास्तों से और वो कीचड़ से सन के नहीं जाते जी। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से थोड़ा बात करना चाहूंगा। आप लोग जब पहले यहाँ पे विकास, जब ये सड़क वड़क नहीं बनी थी, किस तरह का परिस्थिति थी आप लोगों के घरों में? आप लोग कैसा महसूस करते थे? बहुत परेशानी गुजरत जी। कैसे परेशानी होती थी? सबके लिए बड़ी परेशानी गुजरत रहा। ये रास्ता आवा जाता रहा, तो तना गोड़ घुस जात रहा कचरा से। और लड़के बच्चे जो बीमार हुए, महिला डिलीवरी के लिए, तो 4 पाई पर लेकर यहाँ से हमारे इंजरी के पास जाते रहे, तो वो बैठ कर वहाँ गाड़ी में जाए, यहाँ तक गाड़ी ना आए तो डायरेक्ट गाड़ी घर पर आ जाती। मैडम कहती हैं कि वो बहुत बार यहाँ आती है। जी। आप लोगों से मिलती रहती है? हाँ, मिलती है। हमारे सबके कुछ कार बाकी है, इनके जो कार नहीं मिला है, जिनके लेके बार गए रहे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनको जमीनें मिल चुकी हैं, अब इनका चकबंदी प्रोसेस चल रहा है। तो जिसके पास जमीन नहीं थी, अब वो चकबंदी का नाम भी जानता है, अब वो जमीन के कागजों की बात करता है, लैंड टाइटल की बात करता है। तो 5 लोग को नहीं मिला है, ये नहीं का वहाँ पे घर है या एक घर यहाँ पर है, सब साथ में है। ये उस समय बाहर चले गए, इस प्रकार की चीज लिखी थी, तो हम लोगों ने इसको पुनः रिपोर्ट बनवा ली है, और इसका क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में ये 5 नाम मिसिंग है, तो उनको भी हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और आप लोग जब अब ये देखते हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, सिर्फ सड़क नहीं, और किस किस योजना का लाभ आप लेती हैं? राशन मिला था साहब, जैसे पेंशन पावत जब पावे वाले हैं, विधवा वृद्धा सब मिला था। बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती होगी? हाँ, जो पढ़ते होंगे बच्चे, उनको छात्रवृत्ति मिलती होगी। स्कूल जाते हैं तो अब मिड डे मील भी मिलता होगा। आप सबका आधार कार्ड बना है? कुछ लोग का नहीं बना है, परेशान है बनवाने के लिए। एक नेटवर्क की थोड़ी समस्या बताई जा रही है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि कई बार जैसे आधार बनाने के लिए हैंडहेल्ड मशीन्स यहाँ भेजी गई, और जो कई कार्यक्रम हैं, पर वो अब यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है उसको थोड़ा बूस्टर हम लोग करा के, बिकॉज यहाँ थोड़ा नेटवर्क शैडो जोन है। मतलब अगर ये डाकघर वगैरह जाएंगे तब इनका आधार हाँ, CSC केंद्र जाएंगे तो वहाँ आपका आधार कार्ड बन जाएगा, तो ये कोई समस्या नहीं है। वहाँ जाइए, अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड वगैरह लेके जाइए, आपका आसानी से बन जाएगा। अब आपके पास लैंड रिकॉर्ड है, जमीन के मालिक हैं आप लोग। और आपके जो वृद्ध लोग हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि वो किस तरह से यहाँ पे जीवन यापन करते थे। अब पहले अगर देखते हैं कि पहले के लोग यहाँ पर कैसे रहते थे और अब का जीवन कैसे, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप बताएं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लागत है। जब से मैडम साहब हमारे आए तब से बहुत बढ़िया दिन सरकार हमारे सबके लिए अच्छाई में है, अच्छाई कर रहे। ये प्रधान है? प्रधान जी, आप चूंकि इसमें वृद्ध भी हैं और प्रधान भी हैं, तो किस तरह की परिस्थिति पहले थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले परिस्थिति बहुत खराब दशा रहा, लेकिन अब तो सुधार अच्छा हो गया। बिजली बिजली रहती थी यहाँ पे? बिजली अभी हाल में जल्दी आया है। जल्दी आई है? आ गया है, सबके घरों में आ गई? हाँ, सबके घर में आ गया। फिर सब नहीं देखने ट्रांसफार्मर और सब आ गए। मैं देख रहा हूँ कि लगभग पूरी लाइन से ये पक्के मकान बने हैं। हाँ, 2-4 करीब 10 घर पीछे छूट गए हैं, वो नहीं कभी नहीं कुछ नहीं, घर तो बने हुए हैं, वो घर तो बना है साहब, बिजली नहीं है। ओके।
पक्का आवास लगभग सबको मिल गया है? हाँ, मिल गया सबको। पक्का आवास मिल गया है। चलिए फिर अब बातचीत से थोड़ा सा और आगे करते हैं मैम। ये जो लोग हैं वनटांगिया समुदाय के, अगर आपसे कनेक्ट करते हैं तो आपको विभिन्न तरह की समस्याएं बताते हैं। हमने देखा बिल्कुल, कि आपने बताया कि गजट जब निकला था कुछ लोग यहाँ पे नहीं रह रहे थे, तो उनका नाम छूट गया है, जिसको करेक्शन के लिए आपने जो है हम लोगों ने कर लिया है, उसका पूरा इनिशिएट कर लिया है जी। अब अगर मैं अन्य योजनाओं का लाभ बताऊं कि आपने उनको जमीन दे दिया, घर दे दिया, बिजली दे दी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है, लेकिन अगेन वही कि जीवन कैसे बिताया जाए, कमाई कैसे की जाए, बिल्कुल इन सब मुद्दों पे प्रशासन की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स दिखेगा तो वो बताइए। देखिए, अभी हम लोगों ने इनके साथ में कौशल विकास मिशन जो चलता है, हम लोग स्किल डेवलपमेंट मिशन की जो बात करते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग्स आयोजित की, खास तौर पे जो युवा है, हाँ यहीं पर जो गेस्ट हाउस लगा हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसमें कुछ बच्चियों ने, कुछ यंगस्टर्स जो लड़के हैं, उन्होंने ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त की। उसमें इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज थे, उसमें टेलरिंग का जो कार्य है बच्चियों के लिए था, तो ब्यूटिशियन का कोर्स था। तो इस तरीके के जो कोर्सेज हैं उससे 3 मंथ ट्रेनिंग हम लोगों ने इनकी कराई, और काफी बच्चे जो हैं उसमें, जैसे ब्यूटिशियन का जो कोर्स कर लिया है तो आस पास में लगा हुआ जो तहसील हेडक्वार्टर है वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिशियन का जो कार्य सीखे तो वो भी इंगेज हो गए। तो एक तरीके से एक जो स्किल है वो उनके भीतर विकसित हुआ, और उससे वो अब अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के अवसर से जोड़ के देख पा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज, मतलब एक योजना है जिसको हम लोग समन्वय के रूप में यहाँ लाकर उनके डोर स्टेप पे दिया, तो उससे भी बहुत अच्छी अपस्किलिंग हुई है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, बिकॉज अभी पढ़ने जा रहे हैं, काफी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो उन सभी इंस्टीट्यूशंस में तमाम तरीके के जो प्रोग्राम्स चलते हैं, अभ्युदय योजना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के लिए बच्चे तैयारी करने के लिए यहाँ अग्रसर हैं जी। तो हर तरीके के अवसर जो हैं वो कहीं ना कहीं पे एक्सेसिबिलिटी से बहुत जुड़ा होता है, तो ये एक एक्सेसिबिलिटी और एक अपवर्ड मोबिलिटी का जो अवसर इनको प्राप्त हुआ है, निश्चित ये बहुत आगे और दूरगामी परिणाम देगा। बिल्कुल, जैसा कि लोगों ने बताया, और हमारी टीम यहाँ पे पहले बहुत बार आ चुकी है। इनफैक्ट जब ये विकास की धारा यहाँ पर बही नहीं थी, उससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था कि यहाँ पर कच्ची सड़क होती थी और पानी भरा रहता था, कोई ड्रेनेज नहीं था। मैम, ड्रेनेज की व्यवस्था क्या की गई? ड्रेनेज की बड़ी अच्छी व्यवस्था हम लोग ने, सोक पिट्स, अभी कुछ जगहों के मैं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़ा ड्रेन ले जा करके जंगल की तरफ मोड़ने से उसकी निकासी बेहतर नहीं हो सकती है, तो हम लोगों ने हर परिवार के बीच में जो ड्रेन है उसको वहीं पे इन सीटू अरेंजमेंट के लिए सोक पिट्स बनाए हैं। सो दे डोंट नीड कि पूरा का पूरा ड्रेन बहता हुआ जाए, इन सीटू अरेंजमेंट है वो। तो बहुत अच्छे सोक पिट्स, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये देखिए सोक पिट्स, यहाँ गोंडा की भाषा में सोख्ता कहा जाता है जी। और ये जो है सीवरेज पिट्स हैं ये। यस, यहाँ पे ड्रेनेज भी जाता है, सीवरेज भी जा सकता है। सीवरेज की कुछ व्यवस्था फ्यूचर में प्लान की गई है? देखिए, अभी इसकी जो सीवर व्यवस्था है वो जो रूरल एरियाज के लिए बहुत यूज वाटर मैनेजमेंट में सोक पिट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, गांव बहुत ही सीमित है, फैमिलीज, तो सीवर जो टॉयलेट रिलेटेड वो है वो तो ट्विन पिट्स में ही बने हुए हैं। और बाकी के जो ओपन ड्रेन्स की बात हम कर रहे थे, ये इस सोक पिट के माध्यम से जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट हम लोगों ने वेट वेस्ट कंपोस्टिंग यूनिट भी यहाँ पर तैयार कर रही है। तो एक जो, क्योंकि बहुत सारा देख पा रहे हैं आप, पेड़ पौधे हैं, तो वो ह्यूमस जो इकट्ठा होता है, तो लीव्स को किस तरह से ये लोग कंपोस्ट कर सकते हैं, वो व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, देखिए कि कितने अच्छे से इन्होंने इस रास्ते को सजा रखा है, लकड़ियों से पगडंडियां बना रखी हैं, बाउंड्री बना रखी है रोड की। और जी अब सरकार मैडम जी के समय में यहाँ बच्चों के स्कूल में पढ़ाई लिए बड़ी परेशानी। मेरा अगला सवाल यही है इनसे, मैम, शिक्षा के स्तर पर
आप किस किस तरह का भविष्य यहाँ पर बच्चों के लिए देखती हैं? देखिए, ये है कि स्कूल के लिए ये बात यहाँ पर आई थी कि जी। स्कूल पहले जो था वो जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, कई वर्ष पहले की बात बता रही हूँ, जो ओके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यहाँ एक स्कूल चलता था, जी। जब फॉरेस्ट की योजनाएं यहाँ पे संचालित थी। उसके बाद वो कई वर्ष पूर्व वो स्कूल बंद हो गया था। तो जी। अभी दूसरा जो सटा हुआ एरिया है, बिकॉज वो मानक पूर्ण करता है 3 जी, किलोमीटर्स के पेरिफेरी में जाते हैं बच्चे। पहले और इनएक्सेसिबल था क्योंकि रोड वगैरह अच्छी नहीं थी, लेकिन एक मांग है और उस मांग को हम लोगों ने सृजित करके एक जमीन ईयरमार्क करी है और उसको शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा भी हुआ है। तो निश्चित इसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इससे शिक्षा का परिषदीय विद्यालय बन सकेगा। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब शासन प्रशासन काम करता है और लोगों में अपना हक मांगने का दम आ जाता है तो वो खुल के अपनी बात कहते हैं और उनको समझ में आता है कि अब उनको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी आपको मिल चुकी है, आप भारत के नागरिक हैं। पहले आप नागरिक भी नहीं थे, ये समुदाय वो समुदाय है और अब वो समुदाय नागरिक है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, तो अब अपने हक की बात करता है। अब अपने बच्चों के भविष्य का सवाल करता है कि शिक्षा के लिए क्या है, मेरी घरौनी मुझे नहीं मिली, मुझे मेरी जमीन का पट्टा नहीं मिला या कम जमीन मिली। ये सारे सवाल अब यहाँ के लोगों के जहन में उठते हैं जो पहले यहाँ के लोग सोच भी नहीं पाते थे। नेहा जी, ये लाल घर आपके बैकड्रॉप में देख रहा हूँ, ये पेंटिंग और ये लाल कलर, मैं गोंडा में कोई भी कहीं से भी जाए, ये बड़ा डोमिनेंट कलर है और ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये गोंडा की आइडेंटिटी बन गई है। एंड आपके ही आने के बाद मैंने देखा है कि इस तरह की पेंटिंग्स गोंडा की लगभग हर मेन दीवार पर नजर आती है। मैंने तो इनफैक्ट लाल बहादुर शास्त्री जो महाविद्यालय है उसकी दीवारों पे वो टूटी हुई लकड़ियों लगी हुई है, बड़ा सुंदर दिखाने का गैलरी बनाने का प्रयास किया है टूटी हुई कुर्सियों से। राइट, बहुत ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बहुत ही सस्टेनेबल ब्यूटिफिकेशन है ऑफ गोंडा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम देवी पाटन मंडल में है और माँ पाटेश्वरी के अंचल में, मुझे लगता है जो रंग है माँ का रंग है, तो उस रंग को हम लोगों ने एक बेस बनाया और बेसिकली हर जो दीवार है, हर जो शासकीय रूप से हम लोगों ने वॉल्स को कवर किया खास तौर पे। और सस्टेनेबल ब्यूटिफिकेशन की बात करते हैं तो सीमित संसाधनों में हम लोग कैसे इनको एक मैसेजिंग भी कर सकते हैं, एस्थेटिक वैल्यू भी शहर की ऐड कर सकते हैं, ये प्रयास किया। जगह जगह हमारे ऑफिसेज में टूटे फूटे फर्नीचर पड़े हुए थे, उन फर्नीचर्स को निकाल करके, जैसे कुर्सियां थी तो उनको निकाल करके वॉल पे पेस्ट करके उसमें गमले लगाए, किवाड़े पड़ी हुई थी। ये कहीं से रेप्लिकेट किया गया? ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्वच्छ भारत मिशन में मेरा अपना अनुभव रहा है, मैं नगर विकास में एमडी थी एसबीएम, और वहां से कहीं ना कहीं वो प्रेरणा भी मिलती है और निश्चित ये जो एक प्रेरणा है वो वहीं से कहीं से मिली है। और इससे मतलब एक जो एस्थेटिक वैल्यू के साथ में लोगों के बीच में भी, क्योंकि हमने यंग माइंड्स पर सोचा कि जो स्वच्छता वॉरियर्स के रूप में काम कर सकते हैं, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बच्चे आते हैं, देखते हैं, तो उनके भीतर भी एक प्रेरणा उत्पन्न होती है। और यही प्रयास है कि हर छोटे बड़े इनिशिएटिव से एक थॉट जनरेट हो, एक थिंक टैंक, एक फील गुड हो और लोग इस चीज को अपने जीवन में भी इसका प्रयास करें कि उसको रेप्लिकेट करें। अभी काफी सारे उद्यमी भी इसको कहते हैं कि हम भी अपने वॉल्स पे करें, और जो एक तरीके से जो कहते हैं गार्बेज डिस्पोजल का या वेस्ट टू वंडर की जो कॉन्सेप्ट है, उस वेस्ट टू वंडर की सृजनात्मक कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम तब्दील कर रहे हैं। तो इसीलिए आप वो लखनऊ गोंडा हाईवे से और शहर के केंद्र से उसको उठा के वनटांगिया समुदाय में भी हाँ बिल्कुल, जो दूरस्थ अंचलों तक ये बात पहुंचे, प्रयास यही है। जब एसडीजी गोल्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वेस्ट टू वंडर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ। अब भविष्य क्या देखती हैं नेहा जी? जैसे बहुत सारा काम हो गया है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, बट अभी भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में, खासकर वनटांगिया के लिए मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या लगता है कि अभी ये भी बचा है जो मुझे करना है, या फिर शासन प्रशासन स्तर पर अभी बात की है और करना चाहिए? देखिए, अभी तो बिल्कुल जो कहते हैं कि आगाज है, शुरुआत है, और आई थिंक बहुत कुछ करना बाकी है, बिकॉज जितना भी कर लिया जाए, सारे योजनाओं का
100% जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज भी कर लिया जाएगा तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। जैसे अभी एजुकेशन की ही बात है, आज परिषदीय विद्यालय की मांग है, हो सकता है कि इस पूरे समुदाय, इस क्षेत्र में उच्च माध्यमिक और बड़े राजकीय महाविद्यालय, इन चीजों पर भी हम लोग आगे काम करने का सोच सकते हैं। मतलब जो सवाल जनता के मन में चलता है वो आपके मन में ऑलरेडी चलता है। बिल्कुल चलता है। और जैसा आपने स्किल डेवलपमेंट की जो बात हुई, तो और सारे वोकेशंस हैं और तरीके की ट्रेनिंग्स हैं, वहां से लोगों को जोड़ा जाए और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अवसर जो हैं वो जोड़े जाएं। तो इस तरीके से एक जो काम है हर परिवार तक उसकी अलग पहुंच पाए, तो ये प्रयास रहेगा। और निश्चित बहुत सारी योजनाओं से अभी भी जोड़ना बाकी है, हर फैमिली को टच करना बाकी है, तो वो हम लोग सतत रूप से करेंगे। वनटांगिया गांव में, इन गांव में आप लगातार आती रहती हैं, कोई भी विकास का प्रोजेक्ट होता है, चाहे टिकरी जंगल के विकास का प्रोजेक्ट हो, नेहा जी की गाड़ी घूम जाती है वनटांगिया की तरफ, तो आपका विशेष ध्यान है और कहीं ना कहीं दिल के बहुत करीब है ये प्रोजेक्ट। एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ शासकीय नौकरशाह मैं आपको कहूँगा, तो बड़ा दिल के करीब है। कभी लगता है कि हाँ, इसी तरीके से बाकी क्षेत्रों का भी विकास हो, विकास की धारा आप जैसे यहाँ पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर जब भी मैं एपिसोड डालूंगा तो लोगों की डिमांड कमेंट्स में यही आएगी कि नेहा जी एक बार हमारा गांव भी घूम लीजिए, डियर मैम हमारे गांव भी आइए। आपने बहुत सारी चौपालें करी हैं गोंडा जनपद के अंदर, इनफैक्ट वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी चौपालें जिलाधिकारी द्वारा हर ग्राम सभा में जाकर की गई है। तो ये कैसे इंश्योर कर पाती हैं आप कि जिस मैं कहता हूँ शासन आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, जनता के द्वार, ये पहुंचना और लोगों से बात कह देना। लोग लाइन लगाते हैं, समय पे पहुंचते हैं, कई बार नहीं पहुंचते, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है जिलाधिकारी के ऊपर। जिलाधिकारी तक पहुंच पाना, अपनी बात कहना, जैसे मैंने देखा बड़ी आसानी से लोग आपसे बातें कह रहे हैं। इस चीज को अगर इंश्योर करना हो तो नेहा शर्मा कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्ट वाली बात है, वो कनेक्ट जब तक हम खुद उस चीज को कनेक्ट करके फील नहीं करेंगे तो उस पर आगे की कारगुजारी भी जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जब धरातल पे आप लोगों से जुड़ करके काम करते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके विजन को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बात उन तक रखने की एक सहज संवाद स्थापित करते हैं, तभी जाकर के उसके अच्छे परिणाम निकल के आते हैं। ये बात आपने सही कही कि जैसे जन चौपालें थी, एक पहला स्टेज था, हम लोगों ने थोड़ा सा एक दूरी रखी हुई थी, उसके बाद फिर और हम लोग उनके साथ में बैठ करके जिस तरह से एक फोकस ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं, टारगेट ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं कभी पढ़े थे कि बैठ करके आप व्हेन यू इंटरैक्ट वन ऑन वन, जब खुद आप हैंड्स ऑन करते हैं तब जाकर आप बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर प्लान कर पाते हैं। और एक अनुश्रवण की भी जो कड़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉनिटरिंग से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे अभी लोगों ने एक बात कही, और निश्चित बहुत सारे काम होते हैं, तो प्रायोरिटी असाइन करते हुए उसको सतत रूप से उसका फॉलोअप करते रहना, ये भी गवर्नेंस का बहुत बड़ा फाउंडेशन है। तो हम लोग ये गुड गवर्नेंस में इस कड़ी पर बहुत ध्यान देते हैं और प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में एक सहज संवाद बना रहे और इस संवाद की श्रृंखला में हर अधिकारी कर्मचारी जुड़े, ताकि अभी जो चौपालों की बात हो रही थी, सभी शीर्ष स्तर के विभागाध्यक्ष, उनको लेकर हम पहुंचते थे। तो एक हर विभाग के भीतर का जो फील्ड लेवल वर्कर है, जो ग्राम की कड़ी है, ग्राम स्तरीय कड़ी है, वो भी इस बात को मजबूती से समझे कि ये कार्य जो है बहुत संवेदनशीलता के साथ में उनको करना है। जैसे आपने बताया, मतलब संवाद करना बहुत जरूरी है, और मैं जैसे कहता हूँ, बात करने से बात बनती है कि अगर आप किसी से डिस्कस नहीं करोगे, किसी से और कोई बात नहीं करोगे, तो शायद आप उस व्यक्ति की समस्या का भी सुलझा नहीं पाओगे। और बहुत सारे प्रयास नेहा जी के द्वारा किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो छूटा हुआ था उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। हर वो व्यक्ति जो शासन की नीतियों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, वो अब उठा पा रहा है। उसका बहुत बड़ा श्रेय शासन को, सरकार को जाता है, मुख्यमंत्री जी की नीतियों को जाता है, और कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा को जाता है, क्योंकि नीतियां, योजनाएं शुरू से चली आ रही हैं, उसको धरातल पर लागू करना, जैसा नेहा जी ने बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर अधिकारी और कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सही रूप से उन नीतियों को धरातल पर अप्लाई कराते हैं तो उसका परिणाम आपको इस वनटांगिया गांव के रूप में नजर आता है।
देखते रहिए गोंडा पोस्ट ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप भी विकास की धारा से अछूते हैं या फिर किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं। शासन प्रशासन जरूर आपकी बात को सुनेगा और हम आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे।